हेलो मेरे भाई, देखो आज मैथ का फिर से ट्रिक लेके आए हैं। ये सब जो क्वेश्चन दिया हुआ है एनटीपीसी में पूछा हुआ है, ठीक है, 2025 में पूछा है। पहला क्वेश्चन से हम शुरू करते हैं। देखिए, 15 पेन और 6 पेंसिल का कीमत 291 रुपया है। यदि एक पेन की कीमत कितना बढ़ जा रहा है, 9 रुपया कम हो जा रहा है, और एक पेंसिल की कीमत 2 रुपया बढ़ जाती है, तो 9 पेन और 3 पेंसिल का कीमत 75 रुपया हो जाती है, ठीक है। तो 12 पेन और 3 पेंसिल का मूल्य कितनी होगी। इसको बनाएंगे तो बहुत बड़ा बन जाएगा, और कंपटीशन के दौर में उतना बड़ा जब बनाइएगा तो फिर आप मतलब पीछे रह जाएगा, समझ रहे हैं ना। तो आपको इसको बनाने के लिए कितना समय देना है, 5 से 10 सेकंड बहुत हो जा रहा है, ठीक है। नीचे में क्या कर रहा है, ध्यान वहीं पे देना है। नीचे में क्या बोल रहा है, 12 पेन और 3 पेंसिल। आप जानते होंगे कि 12 पेन को हम 12 एक्स भी लिख सकते हैं, प्लस 3 पेंसिल है तो 3y। माने हम पेन को मान लिए एक्स और पेंसिल को मान लिए वाई, ठीक है। तो हम ऐसे लिख लिए कि 12 पेन प्लस 3 गो पेंसिल। तो इसका कीमत पूछ रहा है। ये दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, देखिए दोनों में कॉमन आ रहा है 3। यहाँ 4x प्लस वाई हो जाएगा। यानी आगे में क्या दिख रहा है, हमको 3 दिख रहा है। तो 3 से जो इसमें से कटेगा वही आंसर होगा, ठीक है। अब देख लीजिए, आप 3 से काटने का नियम सीखे होंगे कि जोड़ने पर जो 3 से कटता है वो 3 से कट जाता है। 6 1 7 1 8, 8 3 से कट रहा नहीं कट रहा है, यानी ये आंसर नहीं होगा। 9 9 6 14 14 1 15, 3 से कट रहा, ठीक है, ये कट रहा। अगला देख लो, 8 1 9 9 9 5 14, ये नहीं कट रहा 3 से। 5 7 12 1 13, ये भी नहीं कट रहा 3 से। यानी 3 से कर कौन रहा है, सिर्फ ये कट रहा, यानी इसका आंसर यही होगा। समझ गए, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन बताते हैं। इसी तरह पर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन, देखिए क्या बोल रहा है। एक नल एक टंकी को 9 घंटे में भरता है, ठीक है, और दूसरा नल पूरी भरी टंकी को 90 घंटा में खाली कर सकता है। यानी एगो भरने वाला है, एगो खाली करने वाला है, ठीक है। टंकी के आयतन का दुगना आयतन को भरने में, यानी जितना का टंकी का आयतन है ना उसका दुगना भरवाना है, ठीक है, समझ गए, दुगना भरवाना है। अरे टंकी शुरू में खाली है, टंकी क्या है, शुरू में खाली है, तो दोनों एक साथ खोले जाते हैं तो कितना देर मतलब भरेगा, समझ गए। टंकी का दोगुना भरवाना, समझ गए। अगर जब ये ऐसा क्वेश्चन रहेगा ना तो क्या दिया हुआ, 9 घंटा वाला है वो। देखिए किससे बनता है, एगो 9 घंटा है, एगो कितना है 90 घंटा। ये दोनों गुना कीजिएगा, एगो 9 घंटा एगो 90 घंटा है, ठीक है। ये दोनों का अंतर को नीचे में लिखेंगे। तो 9 और 90 के अंतर कितना होता है, 81 होता है। 9 और 90 के बीच कितना का अंतर होता है, 81 के, तो 81 ले लेंगे नीचे में। अंतर जो आएगा ना वो नीचे लिखेंगे। अब भरना पूरा टंकी को भरवाना है कि आधा टंकी को भरवाना है कि दुगना टंकी को कि तिगना टंकी को। लिखा हुआ दुगना टंकी को, दुगना मतलब दूसरे गुना। कोई दिक्कत, अब काट दीजिए। देखिए 9 से काटेंगे तो 9 आएगा, 9 से काटेंगे तो 10 आएगा, 10 दूनी 20। कितना घंटा लगेगा, 20 घंटा लगेगा। कोई दिक्कत, सिर्फ ये सब चीज़ फास्ट में कीजिए। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन बताइए। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए। चतुर्भुज पी क्यू आर एस में कोण आर और कोण एस के समद्विभाजक बिंदु टी पर चतुर्भुज के भीतर पर मिलते हैं, ठीक है, और एस टी आर कोण बनाता है जिसका मान है 32.5, ठीक है। अधिक कोण पी और कोण क्यू का अनुपात दिया हुआ कितना, 4:9, ठीक है। पहले हम पाते हैं, देखिए चतुर्भुज है, चतुर्भुज से पढ़ लेंगे। क्या क्या बोल रहा है, पी क्यू आर एस, आर और एस का समद्विभाजक के बीच में मिल रहा है, कहाँ पे, यहाँ मिल रहा है, ठीक है। इसका कौन दिया हुआ कितना, एस टी आर का मान कितना है, कौन का मान कितना है 32.5 है, ठीक है। और क्या बोल रहा है, कौन पी और क्यू का अनुपात है, पी और क्यू का अनुपात कितना है 4:9, मैंने ये 4 है, ये 9 है, ठीक है। तो बोल रहा है कि क्यू और पी के माप का अंतर, इतना कुछ नहीं करना है। क्यू कितना है, क्यू और पी के माप का अंतर कितना है, अंतर कितना है देख लीजिए, यहाँ पे जांच कर लेना है। अंतर कितना है 5, तो 5 से कौन कट रहा है, वही आंसर है। 5 से कौन कट रहा है 25, ऐसे मार सकते हैं डायरेक्ट। ये दोनों का अंतर पूछा ना, तो अंतर कितना रहा 5, 5 से जो कटेगा आंसर। और नहीं तो आपको बनाना है तो बना भी सकते हैं। देखिए आप जानते होंगे कि ई कोण और ई कोण के आधा होता है ये वाला, तब 5 और 9 कितना होगा 13, इसका आधा कितना होगा, दूसरा भागा देंगे तो कितना आएगा 6.5। 6.5 के मान कितना बता रहा है, 32 बता रहा है, 32.5 बता रहा है। भागा दिए तो 6.5 है, इसका मान कितना बता रहा है 32.5। तो किसका मान निकालना है, ये दोनों के अंतर ने बोला 5 के मान निकाल सकते हैं। यहाँ भी इसको भी हल कीजिएगा नहीं तो की होगा 32.5 बटे 6.5 गुना 5, काटिएगा इतना तब 5 और नहीं कटेगा, गुना कीजिएगा तो 25 नहीं आएगा।
आप ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन उतना दिमाग क्यों करेंगे। पी और क्यू का अंतर जब बोल रहा है तो पी और क्यू का अंतर देखें कितना आ रहा है, 5 5 से अगर 2 को करता तो ऐसे बना लेते हैं, लेकिन एक क्यू कट रहा था, डायरेक्ट मार के आगे निकल जाएंगे, समझे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 4 नंबर बता रहे हैं। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है 21 सेंटीमीटर व्यास वाले एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। त्रिज्या नहीं दिया है, व्यास दिया हुआ, यानी कि डी के मान दिया हुआ है कितना 21, तो त्रिज्या का मान कितना होता है, इसका आधा होता है, 21/2। निकालना क्या है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसका सूत्र होता है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है क्या, 4πr²। 4 के 4 रखेंगे, पाई के मान 22/7, आर के मान कितना लिए 21/2, 21/2, और स्क्वायर है तो 2 बार लिखेंगे, स्क्वायर है तो 2 बार काट सकते हैं। यहाँ से देखिए 7 से कटेगा 3 बार में, 2 2 4 खत्म हो गया, गुना कर लीजिए 22 गुना 21 गुना 3। आप इतना गुना मत कीजिए, इकाई अंक से चेक कर लीजिए, 3 गुना 1 करेंगे 3, 3 दूनी 6, लास्ट में 6 को मिल रहा है। अगर 2 में मिल जाएगा तो गुना कर लीजिए, लेकिन देखिए 1 ही में 6 मिला हमको यहाँ पे, देखिए आंसर यही हो जाएगा। तो अगर गुना करें, पूरा गुना उतना मत कीजिए, टाइम लग जाएगा ना, इकाई अंक गुना कीजिए, 3 गुना करेंगे 3, 3 दूनी 6, लास्ट में 6 किस में मिल रहा है, इसी मिल रहा है, मार के आगे निकल जाएगा, समझ गए। देखिए अगला क्वेश्चन बताए 5 नंबर सर। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस गोले को, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला गोला ठोस था, उसको 2 बराबर भाग में काटा जाता है, तो वस्तु के पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितना वृद्धि हो जाएगा। ठीक है, अगर गोला है इसको 2 भाग में कर देंगे ना छोटा छोटा, तो इसका क्षेत्रफल में वृद्धि हो जाएगा। तो कितना वृद्धि होगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल बोल रहा है, पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है 4πr²। आगे में क्या दिख रहा है 4, तो हम देख लेंगे 4 से कौन कट रहा है, लेकिन जब ये नियम चेक किए 4 से कौन कट रहा है, तो देखिए 4 से सब कट रहा था, तो ये नियम तो फेल हो गया। तो 4 के बगल में कौन सी है, पाई, पाई का मान कितना होता है 22/7, पाई आया है तो पाई के मान 22/7। 22 का मतलब क्या होता है 11 गुना होगा, अगर 22 दिख रहा है इसका मतलब है जो है ये 11 से कटेगा। 11 से कौन चेक कट रहा है, तो आपको 11 से चेक करना पड़ेगा। जानते होंगे कि 11 से चेक करने का नियम है अल्टरनेट चेक करें, 5 के बाद 8 लेंगे, 8 5 13, 13 जीरो घटाएंगे 0 आ रहा है नहीं, 7 और 5 15, 15 में 0 जा रहा है, 15 जा रहा है, 0 चाहे 11 आना चाहिए, घटा के 0 चाहे 11 ऐसे लेंगे, एक छोड़ के एक हो, 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 देखिए कौन में घटाने पर 11 आ रहा है, 0 चाहे 11। देखिए 8 है 3 11, 11 में 0 गया, 11 बच गया, 8 है 4 12, यानी 11 चाहे 0 किस में आ रहा है, जिसमें 11 चाहे 0 आ रहा है वही 11 से कटेगा। देखिए इसमें घटाने पर कितना आ रहा है 11 आ जा रहा है, इसलिए इसका आंसर है 11। बस बनाना ही नहीं है, डायरेक्ट देखिए 22 दिख गया, 22 का मतलब 11 का मल्टीपल होगा, तो 11 से जो कटेगा वही आंसर मार देंगे। ठीक है, देखिए 6 नंबर क्वेश्चन बता रहे हैं। 6 नंबर देखिए क्या बोल रहा है, 6 नंबर में बोल रहा है कि एक तैराक धारा की दिशा में 37 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की विपरीत दिशा में 27 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है, तैर सकता है, समझ गए। स्थिर जल में तैराक की चाल, बोल रहा है कि एक तैराक जो है ना धारा की दिशा में जाता है तो 37 किलोमीटर प्रति घंटा है, और जब धारा के विपरीत में जाता है तो 27 किलोमीटर प्रति घंटा है। तब बोल रहा है अब निकालना है तैराक के, जो मैंने तैरने वाला उसका चाल निकालना है। आपको बताए थे कि धारा के दिशा में रहेगा तो x + y होगा, इसका मान कितना चाल दिया हुआ 37, ठीक है। और धारा के विपरीत यानी कि x - y, इसका मान कितना दे ले 27। क्या निकालना है आपको, निकालना क्या है, अगर बोलेगा तैराक का तैरने वाला चाहे नाप वाला ऐसे बोलेगा तो यानी x के मान निकालना है, अगर बोलेगा धारा का यानी y के मान निकालना है। तब बोल रहा तैराक का यानी कि x के मान, जब भी x के मान पूछेगा दोनों को जोड़ के 2 से भागा दे देंगे। जोड़ेंगे कितना आ रहा है, जोड़ेंगे 64 आ रहा है, कितना आ रहा है 64, इसमें 2 से भागा देंगे कितना आएगा 32, यानी 32 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना ऑप्शन कौन है, ऑप्शन ए में। अगर यही बोलता धारा की चाल तो क्या करते, इसमें घटा लेते, कितना आएगा 10, 10 में से 2 से भागा देते, कितना आता 5। अगर पूछेगा नाव का या तो जो मैं तैरने वाला उसका पूछ रहा है तो जोड़ के 2 से भागा देंगे। अगर पूछेगा धारा की चाल, धारा ने पूछा, अगर धारा की चाल पूछता तो दोनों को घटा के 2 से भागा देते, समझ गए। लेकिन पूछ रहा था किसका, तैराक का, तो दोनों को जोड़ के 2 से भागा देते, कितना गया 32 किलोमीटर प्रति घंटा। ये सब पूछा हुआ क्वेश्चन है, देखिए ऑप्शन ए में मिल रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन 7 नंबर में क्या बोल रहा है, मोहन ने एक बैंक में 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 1320 रुपया निवेश किया था, ठीक है। तो 6 वर्ष के बाद कितना मिश्र धन मिलेगा। साधारण ब्याज में जानते हैं क्या करना होता है, 6 बात तो दर दिया हुआ है ना, आज जो समय है उसको गुना कर दीजिए, उतना ही ब्याज निकलता है।
जितना दर दिया हुआ रहता है, जितना दर है और जितना समय है, दोनों को गुना कीजिए, उतना परसेंट ही ब्याज होता है। 6 गुना 6 करने कितना आएगा 36, यानी कि 36% ही ब्याज आएगा। हमको निकाला मिश्रधन, तो कितना हो जाएगा 136, यानी मूलधन में ब्याज उठ जाता है ना, मिश्रधन निकलता है। मिश्रधन निकालना है तो 36 नहीं, अगर खाली ब्याज पूछता है ना तो 6 गुना 6 36% खाली इसका 36% निकालते हैं। लेकिन बोल रहा है मिश्रधन निकालिए, तो मिश्रधन बोलेगा तो 136, तो कितना का 1320 रुपया था, लेकिन 6 गुना 6 किया 36 आया, तो 36% नहीं, ब्याज बोलता तब 36%, लेकिन बोल रहा है मिश्रधन तो 136, कितना 136 अब बटे 100। देखिए इसमें देखिए आप जल्दी बनाना, इसमें चाहिए आप तो गुना करके मतलब 0 से 0 ये सब काट के इसे बना सकते हैं। लेकिन देखिए ये 11 के मल्टीपल है, क्या है 11 के मल्टीपल। और सोचिए कि अगर 1320 रुपया मेरे पास था, अगर मिश्रधन होगा तो 1320 रुपये से ज़्यादा ही मिलेगा, तो कम वाला तो होगा नहीं, पहले नंबर यहीं फेल हो गया, ये दोनों तो होगा ही नहीं, क्योंकि जब भी पैसा आएगा 1300 रुपये लगा रहे हैं तो मिश्रधन जो है ना 1300 से ज़्यादा ही मिलेगा, कम नहीं। देखिए ये दोनों 1300 से कम है, तो ये दोनों में से कोई होगा। अब देखिए यहाँ 11 का मल्टीपल है कि नहीं, इसको हम 11 गुना 12 लिख सकते हैं कि नहीं, यानी जो भी रहेगा इन दोनों में से 11 का मल्टीपल रहेगा। और अभी कुछ देर पहले बताएं कि 11 कैसे चेक करें। 11 का चेक करने का नियम है, एगो लेंगे, एगो छोड़ के फिर एगो लेंगे। 9 2 9 1 10 10 2 12 और 7 5 12, यानी एगो छोड़ के एगो लेंगे और उसके बाद फिर इधर से जो बच के उधर लेंगे, घटाएंगे, कितना आ रहा है, घटाने पर 0 चाहे 11 आ रहा है, यानी वो गैस कटेगा, घटने पर कितना आ रहा है 0, यानी गैस से कटेगा। देखिए इसमें चेक कीजिए, 9 1 10 10 2 12 और 6 और 5 11, घटा रहे हैं तो 1 आ जा रहा है, यानी घटाने पर किसमें 0 चाहे 11 आ रहा है। देखिए इसमें आ रहा है 1 लिए तो 7 नहीं लेंगे, अब 9 लेंगे, 9 लिए तो 5 नहीं लेंगे, अगला लेंगे, तो 9 1 10 10 2 12 और 7 5 12, 12 में 12 के तो 0, यानी 11 से कट कौन रहा है, 11 से कट रहा है कौन ला, सी वाला, तो ये आंसर हो गया। समझ गए कैसे चेक किए, 17 कितना है 17 9 कितना, और नहीं तो आप गुना कर लीजिएगा, यहाँ कोई दिक्कत नहीं, दोनों में से, लेकिन जल्दी बनाना है, जो बच्चा तेज रहता है जल्दी करना होता है। तो देखिए 11 का मल्टीपल है, जो 11 से कटेगा वही आंसर हो, मारेगा तुरंत अगर निकल जाएगा, समझ गए ना, इसी तरह बनाइएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन 8 नंबर में क्या बोल रहा है, 3z माइनस 9y का स्क्वायर, मैंने इतना माइनस इतना का होल स्क्वायर प्लस 9z प्लस 3y का होल स्क्वायर माइनस 8z का होल स्क्वायर, जेड को ऐसे कर देते हैं, इसे दूर जैसे लगता है, ठीक है। इसका सरलतम रूप लिखना है, मैंने छोटा करना, ठीक है। आप चाहें तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर ऐसे करके भी बना सकते हैं, लेकिन बहुत लंबा बनेगा, उतना टाइम कहाँ है। तो आपको जल्दी करने का क्या नियम है कि z दिख रहा है या तो y दिख रहा है, आपको z चाहे y दोनों में से कोनो एक को 0 कर देना है। किसको करना है, आपका मर्जी, किसी का भी कर सकते हैं। देख लीजिए हम z को कर रहे हैं, अगर z को हम 0 कर देंगे तो यहाँ क्या होगा, 9 का स्क्वायर 81 हो जाएगा, 81 y स्क्वायर प्लस z तो 0 हो गया, खाली y बचेगा, 3 का स्क्वायर 9 y स्क्वायर और z तो 0 हो गया, तो 81 है 9 कितना हो जाएगा 90 y स्क्वायर। अब 90 y स्क्वायर जिसमें मिलेगा वही आंसर। देखिए ऑप्शन में देख लीजिए कहाँ 90 y दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, तो यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नहीं तो अगला नियम चेक कर सकते हैं हम, अपने z को चेक 0 रखे थे ना, अब आप y को 0 रख दीजिए, अगर y को 0 कर देंगे तो ये सब 0 हो जाएगा, तो बचेगा z, 3 का स्क्वायर करेंगे 9z स्क्वायर, 9z स्क्वायर, ठीक है। यहाँ भी y 0 कर दिए अभी, क्या देखिए 9 का स्क्वायर 81z प्लस 81z स्क्वायर, ठीक है, माइनस 8z स्क्वायर। कोई दिक्कत है नहीं, 81 y को हम 0 किए तो z ला 3 का स्क्वायर 9z स्क्वायर, ये तो 0 हो गया, y फिर 0 हो गया, z का स्क्वायर 9 का स्क्वायर 81z स्क्वायर, हमारे यहाँ देखिए गलती वो लिखा हुआ था 81 होगा, 81z स्क्वायर, ये प्लस में माइनस में क्या होगा, खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा 9z स्क्वायर। 9z स्क्वायर किसमें मिल रहा है, आपको दो में मिल, लेकिन 90y इधर 9 देखिए कहाँ मिल रहा है, इसमें मिल रहा है, आंसर ही होगा ये वाला, समझ गए। दोनों में से एक जेड में, मैंने सॉरी जेड चाहे वाई, किसी में से, दोनों में से किसी एक को 0 आप कर सकते हैं, ठीक है, बना सकते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन बता रहे हैं, 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, 9 नंबर, यदि किसी संख्या में 60 घटा दें, कितना, यदि किसी संख्या में 60 घटा दिया जाए, ठीक है, तो वह संख्या स्वयं का 85% हो जाती है, तो वह संख्या क्या है पता करना, ठीक है। ये क्वेश्चन आप लोग को बता के कमेंट करना, ठीक है, नीचे में कमेंट कीजिएगा। ये इजी क्वेश्चन है, इतना इजी क्वेश्चन कुछ करने का नहीं। यदि की संख्या में 60 घटा देंगे तो 85% हो जाती है, तो वह संख्या कौन सी है पता करना आपको, और कमेंट में जवाब देना है, ठीक है।
बाएं हाथ तक रहेंगे।